फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश वर्ल्ड। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रामर और उसके काइंड्स को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर अल्फाबेट 26 होता है। नहीं भाई साहब, अल्फाबेट जो होता है वो इंग्लिश में एक ही होता है, उसमें लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। अल्फाबेट जो होता है वो 26 लेटर्स का एक सेट होता है। इट मीन्स दैट आई कैन से दैट consisting of 26 letters is known as alphabet. अल्फाबेट जो होता है वो 26 लेटर्स का एक सेट होता है और इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है और लेटर्स जो होते हैं वो हमारे 26 होते हैं। और ये 26 लेटर्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपको पता है कैपिटल हो सकता है और एक जो होता है हमारा स्मॉल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये 26 लेटर्स में इसमें 21 जो होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है और इसमें से 5 जो बच जाते हैं उनको जो होता है हम लोग वोवेल्स कहते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वोवेल्स नहीं वाउल्स होता है, लेकिन आप वोवेल्स भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है सेमी वोवेल में। सेमी वोवेल्स, तो मैं आपको बता दूं कि सेमी वोवेल्स मॉडर्न ग्रामर ने इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उनका मानना है कि नहीं, सेमी वोवेल कराना बहुत जरूरी होता है। तो सेमी वोवेल्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है इस वर्ड का मतलब सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा। इट मीन्स दैट W और Y को हम लोग कहते हैं सेमी वर्ड्स। और कब कहते हैं इसका भी कंडीशन है। जैसा कि वर्ड आपको डिफाइन कर रहा है सेमी, इसका मतलब है कि आधा, हाफ जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के जैसा बिहेव करेगा और हाफ जो है ये वाउल साउंड के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन इसका भी सिचुएशन होता है कि कब हम इसको वोवेल, कब हम इसको सेमी वोवेल कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। माय फ्रेंड्स, जब W और Y किसी वर्ड के लास्ट, W और Y किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो उनका साउंड जो होता है वो वोवेल में बदल जाता है। इसीलिए हम लोग W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे WHY। इसको जब हम रीड करेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे Y। तो ये Y का जो साउंड होता है ना वो I में बदल जाता है और I जैसा कि हमको पता है कि ये वोवेल होता है, इसीलिए इस Y को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी वोवेल कहेंगे। एंड अनदर एग्जांपल इज दैट ब्लो। अब देखिए यहाँ पे W जो है वर्ड के लास्ट में आया हुआ है और इसका जो, जब इसको पढ़िएगा तो जब आप इसको प्रोनाउंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा ब्लो। ब्लो, ओ की साउंड आ रहा है और जब ये ओ की साउंड आएगा तो हमको पहले से पता है कि ये वोवेल होता है, तो इसीलिए W और Y को हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं और इनका लास्ट में जब आते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका साउंड जो होता है वो वोवेल के जैसा बिहेव करने लगता है। दिस इज व्हाई वी कॉल W एंड Y सेमी वोवेल्स, इसीलिए हम इसको सेमी वोवेल्स कहते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अल्फाबेट तो समझ लिए हैं। अल्फाबेट 26 लेटर्स का एक सेट होता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछ रहा है कि ये क्या है, अल्फाबेट है कि लेटर है, माय फ्रेंड्स, ये जो है ये कभी भी अल्फाबेट नहीं हो सकता है। ये जो है एक सिंगल लेटर है, ए और बी। अगर कोई पूछ रहा है कि ए और बी क्या है, तो ए और बी जो होते हैं वो भी लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है, ना कि अल्फाबेट। अल्फाबेट 26 लेटर्स का ही एक सेट होता है और इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है। बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो ये समझते हैं कि अल्फाबेट जो होता है वो 26 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फाबेट इंग्लिश में एक ही होता है जिसमें लेटर्स 26 होते हैं। ये बात हम लोग समझ लिए कि अल्फाबेट 26 लेटर्स का एक सेट होता है, लेकिन लेटर्स क्या होते हैं?
समझने वाली बात है। लेटर्स जो होते हैं वो अल्फाबेट के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ साउंड इन इंग्लिश। हम उससे लेटर से क्या कर सकते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए अगर हमको ये बात नहीं मालूम रहता है कि इसको ए कहते हैं तो हम किसी भी तरह का साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। इसको हमको क्या पता था, नहीं पता था, सिंपल सी बात है। तो लेटर्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्ड। वर्ड क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने अभी लेटर्स पढ़ा। तो लेटर्स के मिलने से बनता है हमारा वर्ड। लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, लेकिन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। उसी को हम लोग वर्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सी एक लेटर होता है, ए भी एक लेटर है और टी एक लेटर है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, लेटर्स मिल जाते हैं, तो इनका कोई पर्टिकुलर सेंस निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है। इसीलिए ये कैट को हम लोग वर्ड कहेंगे। अगर इसी तरह से हम ये कह रहे हैं ए टी सी, ये भी लेटर्स, ये भी लेटर, ये भी लेटर, लेकिन क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? अगर नहीं निकल रहा है तो ये हमारे वर्ड नहीं है। वर्ड का डिफिनेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज अ वर्ड। उसी को हम लोग वर्ड कहेंगे। उसके बाद जो आता है हमारा, वो हमारा होता है सेंटेंस। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये सेंटेंस क्या होता है। एक यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले लेटर्स, फिर हमारे आते हैं वर्ड, और फिर हमारा होता है सेंटेंस। आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेटर्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। अब लेटर से मिलकर बनता है हमारा वर्ड, लेकिन इसका कोई ना कोई एक मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग निकल रहा है तो ये हमारा वर्ड है, अदरवाइज ये वर्ड उसको हम नहीं कहेंगे। और वर्ड से मिलकर बनता है हमारा सेंटेंस, और इसका भी कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस। उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। इसका भी पूरा सेंस निकल रहा है। दिस इज व्हाई दिस एग्जांपल्स आर सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी एक और चैनल है जिसका नाम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एटीट्यूड है, जिसपे आपको सीबीएसई इंग्लिश के 9 to 12 की लिटरेचर की वीडियो आपको मिल जाएंगी।